नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। पॉन्जी स्कीम या इसको बेस्ट होगा अगर आप पॉन्जी स्कैम कहेंगे। और आज के टाइम बहुत सारे लोग टीजर एमटी को पॉन्जी स्कैम कह रहा है, क्योंकि लगभग 15 से 16 दिन ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक टीजर एनएफटी विड्रॉल स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ, कभी कभी न्यूज आ रहा है कि किसी को विड्रॉल मिला है, लेकिन वो फेक है या रियल है पता नहीं। और इस टाइम को चलते हुए जब बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा टेंशन में फंसे हुए हैं, तो कुछ लोग ट्रेजर एनएफटी को पॉन्जी स्कीम कह रहा है या पॉन्जी स्कैम कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में पॉन्जी स्कीम क्या है और ट्रेजर एनएफटी को क्यों पॉन्जी स्कैम कहा जा रहा है। इस बंदे को गौर से देखिए दोस्तों, इसको क्या आप जानते हैं? अगर जानते हो तो बढ़िया, लेकिन नहीं जानते हो तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस व्यक्ति का जन्म हुआ था इटली में और इसका नाम है चार्ल्स पॉन्जी। इन अर्ली 1920 चार्ल्स पॉन्जी ने एक स्कीम शुरू किए थे, वो बाद में स्कैम बनते गया। तो स्कीम कैसे स्कैम बनता गया? तो चार्ल्स पॉन्जी ने जो स्कीम शुरू किए थे उसका फंडा बिल्कुल ट्रेजर एनएफटी के जैसा था। चार्ल्स पॉन्जी जो बिजनेस करना चाहता था, एक्चुअली वो बिजनेस बेस्ड था पोस्टल रिप्लाई कूपन से। तो इस पोस्टल रिप्लाई कूपन्स के अंदर बहुत ज्यादा इनकम करने की प्रोबेबिलिटी चार्ल्स पॉन्जी को दिखाई देता है और ये इस बिजनेस को शुरू करना चाहता था, लेकिन फंडिंग की जरूरत था और इसको बैंक से या अदर कोई जगह से कोई लोन वगैरह नहीं मिल रहा था। तो एक प्लान बनाया इसने, ये एक स्कीम चालू की है कि जो भी इसको पोस्टल रिप्लाई कूपन्स के बिजनेस में पैसा देगा, अगर वो बंदा 45 डेज उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखेगा 50% रिटर्न देगा। उसके साथ साथ अगर वही बंदा उस इन्वेस्ट को 90 डेज तक बढ़ा दे तो इन्वेस्टर को 100% मिलेगा। मतलब कोई बंदा अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा चार्ल्स पॉन्जी की स्कीम पर, तो बंदा 90 डेज के बाद 20,000 पाएगा। तो चार्ल्स पॉन्जी की ये स्कीम बहुत जगह चली, बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट किए, क्योंकि चार्ल्स पॉन्जी शुरुआत में हर किसी को जो कमिटमेंट था 50% और 100% की कमिटमेंट, उसके हिसाब से रिटर्न दे रहा था। तो जितना ज्यादा रिटर्न दे रहा था उतना ज्यादा लोग जुटते जा रहे थे। और उसके साथ साथ चार्ल्स पॉन्जी और एक स्कीम चालू किए थे। इस स्कीम के साथ साथ कि रेफरल इनकम भी मिलेगा। मतलब कोई बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है उसको तो 50% का 100% मिल रहा है, साथ साथ कोई अगर रेफरल करके लाएगा, किसी बंदे को इन्वेस्ट करने के लिए लाएगा, मतलब जो हम अभी रेफरल कहते हैं, उसको भी कमीशन मिलेगा। तो इसके थ्रू बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए, लेकिन बाद में ये स्कीम स्कैम बन चुका था, क्योंकि चार्ल्स पॉन्जी जो पैसा ले रहा था इन्वेस्टर से, वो इन्वेस्टर को तो रिटर्न दे रहा था, लेकिन कोई बिजनेस करके नहीं रिटर्न दे रहा था। मतलब उसका जो मेन बिजनेस था पोस्टल रिप्लाई कूपन्स बेचने का, वो बिजनेस सही से नहीं कर रहा था। बहुत मिनिमल पोस्टल रिप्लाई कूपन्स खरीद रहे थे सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, और इसका पैसा उसको दे रहे थे, उसका पैसा इसको दे रहे थे। मतलब एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरा इन्वेस्टर को दे रहा था, ऐसे करके बिजनेस चल रहा था। लगभग 1 साल बिजनेस चला, उसके बाद ये बिजनेस कोलैप्स हो चुका था, क्योंकि जहाँ पर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक के पैसा दूसरों को दे रहे हो, तो एक टाइम पे वो कोलैप्स होना ही है। और ये जो चार्ल्स पॉन्जी की स्कीम है बाद में स्कैम पे बदल गया। तो चार्ल्स पॉन्जी ने ये स्कीम को शुरू किए थे, इसलिए बाद में इस स्कीम को पॉन्जी स्कैम या पॉन्जी स्कीम में जाना गया है। अभी के टाइम पे ट्रेजर एनएफटी सेम काम कर रहा था। मार्केट में ट्रेजर एनएफटी लगभग 3 साल से थे और ये बहुत ज्यादा लोगों की जो इन्वेस्ट किए हैं पैसा उसको रिटर्न दिए हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ट्रेजर एनएफटी कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा था, कौन सा बिजनेस कर रहा था जिसके थ्रू इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा था, 30%। अब सोच सकते हो, तो ये लगभग चार्ल्स पॉन्जी की स्कीम के जैसे। और जो भी इन्वेस्टर ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किए हैं, आई थिंक सबको पता ही होगा कि ट्रेजर एनएफटी कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और जो भी कोई यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं उसके दिमाग में एक सोच जरूर रहे होंगे कि थोड़ा दिन अगर चल जाए तो उसके थ्रू मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा। मैक्सिमम लोग तो यहाँ पर इन्वेस्ट इसी हिसाब से किए हैं। मुझे यहाँ पर काफी सिमिलरिटी दिख रहा है चार्ल्स पॉन्जी की स्कीम एंड ट्रेजर एनएफटी की स्कीम। यहाँ पर सेम चीज फॉलो हो रहा है, रेफरल अर्निंग एंड पैसा डबल होने की चांस। तो अगर ट्रेजर एनएफटी सही प्रोसेस पे सही बिजनेस पे काम करके इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न दे रहा था तो अलग चीज है, लेकिन एक इन्वेस्टर से लेकर दूसरे इन्वेस्टर को अगर पैसा दे रहा था तो ये गलत है और ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था, जो आज कोलैप्स हो चुका है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ट्रेजर चले गए हैं या ये मार्केट पे फिर से लौट के आएगा, लेकिन विथड्रॉल अभी स्टॉप है, ये मुझे पता है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका
है पॉन्जी स्कीम क्या है और क्यों लोग चार्ल्स पॉन्जी की जो पॉन्जी स्कीम है उसके साथ साथ ट्रेजर एनएफटी की स्कीम जो है उसको कनेक्ट कर पा रहा है और दोनों को स्कैम बताया जा रहा है। और मैं ये वीडियो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मैं ट्रेजर एनएफटी को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ और ट्रेजर एनएफटी के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे ट्रेजर एनएफटी की जो एक्चुअली मोटिव है वो पता नहीं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइकन जब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मिलते हैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।